समेभ्यः स्वागतम्। इदानीं वयं तत्सवितुर्वरेण्यम् इति मन्त्रस्य अर्थविषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। मन्त्रोऽयम् इत्थं वर्तते। हरिः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति। मन्त्रोऽयं सवितृदेवतात्मकः वर्तते। अस्य मन्त्रस्य ऋषिः विश्वामित्रः, देवता, सविता, छन्दः, गायत्री च भवति। इत्थं यदि वयं पश्यामः, इयं ऋक् गायत्री छन्दसि वर्तते। अतः गायत्रीमन्त्रः इति व्यवहारः अस्य मन्त्रस्य सम्पन्नः। यद्यपि वेदेषु बहवः मन्त्राः गायत्रीछन्दसि निबद्धाः सन्ति, अस्य मन्त्रस्य बहु महत्त्वं वर्तते। आकाशे विद्यमानस्य सूर्यस्य परमात्मत्वेन परमात्मरूपेण स्तुतिः कृता वर्तते। अयं मन्त्रः कृष्णयजुर्वेदे त्रिवारम् आगतः अस्ति। तथैव शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनसंहितायाम् अपि त्रिवारम् आगतः अस्ति। ऋग्यजुस्सामवेदयोरपि अयं मन्त्रः निगदितः वर्तते इति ज्ञायते। इत्थं यदि वयं पश्यामः, चतुर्णामपि वेदानां मध्ये अयं मन्त्रः अतीव प्रसिद्धः वर्तते। यथा मया पूर्वमेव उक्तम्, आकाशे विद्यमानस्य सवितुर्देवस्य सूर्यस्य परमात्मरूपेण अत्र स्तुतिः कृता वर्तते। अत्र भवद्भिः इदं सम्यक् अवधेयं यत् विशेषतया छात्राः जनाश्च अत्र अवधेयांशः कश्चन वर्तते। सावधानाः भवन्तु। अत्र अयं च गायत्रीमन्त्रः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति योऽयं मन्त्रः वर्तते, अयं वेदमन्त्रः वर्तते, न कश्चित् लौकिकः श्लोकः। अतः यथेष्टम् अस्य मन्त्रस्य स्वराङ्कनं रागादिकं वा विधाय गायनकरणम् अक्षम्यः अपराधः भवति। अपि च तथा करणे पापं सम्भवति। अद्यत्वे मोबैल् फ़ोन् मध्ये दूरवाण्यां रिङ्ग्टोन् इत्यादि माध्यमेन कालिङ्ग् बेल् अस्माकं गेहे कालिङ्ग् बेल् इत्यादौ अपि अयं गायत्रीमन्त्रः यथेष्टं यथा मनसि भवति समेषां तथा ध्वन्यते। एतादृशः व्यवहारः सर्वथा अनुचितम् अपराधश्च भवति। अतः यथाविधि अस्य मन्त्रस्य स्वशाखासम्प्रदायानुसारं गुरोः समीपे अस्य मन्त्रस्य उपदेशः प्राप्तव्यः। ततः परं मन्त्रोऽयम् अभ्यसनीयः भवति। यतोहि मन्त्रस्यास्य पाठे सन्ति बहवः नियमाः। तेषां नियमानां पालनपुरस्सरमेव अस्य मन्त्रस्य अभ्यासः पाठश्च भवेत्। रिङ्ग्टोन् पुनः कालर् ट्यून् कालिङ्ग् बेल् इत्यादौ अयं मन्त्रः यदि ध्वन्यते स च नियमः भङ्गः भवति, पुनश्च पापं सम्भवति। अत एव अत्र सावधानाः भवन्तु इति निवेद्यते। आस्तां तावत् किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अस्य मन्त्रस्य सङ्ग्रहेण अर्थं पश्यामः। प्रथमं तावत् अस्य पदविभागं पश्यामः। पदविभागस्तु अस्य मन्त्रस्य इत्थं वर्तते। तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात् इति पदविभागः। अस्य अन्वयोऽपि अधः दत्तः वर्तते। कथं? देवस्य सवितुः वरेण्यं तद्भर्गः धीमहि यः नः धियः प्रचोदयात् इति। अग्रे अपि भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। पदपदार्थस्य पदविभागं कृत्वा यथामति मया अर्थोऽपि दत्तः वर्तते, तात्पर्यार्थोऽपि दत्तः वर्तते। तदपि पश्यन्तु।
यजुर्वेदस्य सर्वानुक्रमसूत्रानुसारम् अस्य मन्त्रस्य ऋषिः विश्वामित्रः, गायत्रीछन्दः, सविता च देवता। अस्य मन्त्रस्य अन्वयः अपि मया उक्तः। अर्थं किञ्चित् पश्यामः। यः नः अस्माकं धियः बुद्धिः सत्कर्मानुष्ठाय प्रेरयति तस्य देवस्य, अर्थात् देवशब्दः अत्र द्योतनार्थकत्वे गृह्यते। तस्य द्योतनात्मकस्य सवितुः सर्वस्य प्रेरको नाम अत्र अन्तर्यामी परब्रह्म। तस्य विज्ञानानन्दस्वभावस्य अन्तर्यामिणः परब्रह्मणः वरेण्यम्, अर्थात् वरणीयं, सर्वैः प्रार्थनीयं भर्गः तेजः इति। अत्र भर्ग इति सकारान्तशब्दः तेजः इत्यर्थे प्रयुक्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः भवति। इदम् अवगच्छन्तु। सर्वपापानां सर्वसंसारबन्धनस्य भर्जनसमर्थं वेदान्तप्रतिपाद्यं तत्तेजः धीमहि वयं ध्यायामः। धीमहि इति अत्र छान्दसं रूपं, ध्यायामः इति बोध्यम्। इत्थमेव सायणादिभाष्यकाराः अस्य मन्त्रस्य अस्य पदस्य व्याख्यां कृतवन्तः। सूर्यविषये तु यः सविता उदयकर्मणा अस्माकं बुद्धिः प्रेरयति सः तस्य सवितुः इत्यर्थः। यतोहि सूर्योदये सति वयं स्वस्वकर्मणि निरताः भवामः इति हेतोः तथा उक्तम्। तादृशस्य सवितुर्देवस्य प्रेरकस्य वरणीयं तत्तेजः वयं ध्यायामः इति संग्रहेण अस्य मन्त्रस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। बहुविध निगूढार्थ द्योतकः अयं मन्त्रः वर्तते। मया अत्र केवलं सामान्यरूपेणैव अर्थः प्रतिपादितः। विशेषार्थस्तु गुरुम् आश्रित्य स्वसम्प्रदायानुसारं श्रोतव्यः भवति। अथ सामान्यजनानाम् अवगमनाय राष्ट्रभाषया हिंदिया वच्मि। प्रिय छात्रों, यह जो मंत्र है, इस मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति इस प्रकार जो कहा गया मंत्र है, सावित्री गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के देवता सविता हैं, छंद इसकी गायत्री है और ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्री छंद में निबद्ध होने के कारण इसको गायत्री मंत्र के नाम से भी व्यवहार किया जाता है। यद्यपि वेदों में गायत्री छंद में निबद्ध कई सारे मंत्र हैं, तथापि यह मंत्र अत्यंत विशिष्ट महत्व को धारण करता है। आकाश में दृश्यमान सूर्य भगवान को परमात्मा के रूप में यहाँ स्तुति किया गया है। यह मंत्र किसी न किसी प्रकरण में लगभग सभी संहिताओं में विद्यमान है। यह एक अत्यंत विशिष्ट अर्थ को धारण करने वाला मंत्र है। यहाँ केवल पद पदार्थ की दृष्टि से सामान्य रूपेण हम देखते हैं। इससे पहले हम इस मंत्र के अर्थ पर जाएं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं आपको याद रखना होगा। कृपया इस पर ध्यान दें। यह एक वैदिक मंत्र है, कोई लौकिक श्लोक नहीं। इसलिए मनगढ़ंत राग, गायन, स्वरांकन आदि इस मंत्र में करना एक बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार करने वालों को पाप भी संभव है। आजकल मोबाइल फोन इत्यादि में रिंगटोन, कॉलर ट्यून आदि में यह पवित्र गायत्री मंत्र सुनाई देता है, जो कि पूर्ण रूपेण सर्वथा अनुचित है। इस मंत्र को योग्य गुरु से शिष्य को विधिवत उपदेश लेकर इसका पाठ करना चाहिए। आचार्य से विधिवत उपदेश प्राप्त करने के बाद ही इस मंत्र का पाठ करना शास्त्रों में विहित है। अतः इस मंत्र को रिंगटोन, कॉलर ट्यून इत्यादि में इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मंत्र को पाठ करने के लिए देश, काल आदि कई प्रकार के नियम इसमें भंग हो जाते हैं। अतः इस प्रकार कदापि ना करें। तो आइए हम इस मंत्र के हम सामान्य रूप से अर्थ देखते हैं। पद विभाग जैसा कि मैंने पहले कहा गया है उसी प्रकार है। तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्, इस प्रकार है। और अन्वय भी नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आइए सामान्य रूप से इस मंत्र का अर्थ जानते हैं।
जो सविता आदित्य रूप से आकाश में विद्यमान प्रेरक के रूप में हमारे अंदर विद्यमान अंतर्यामी रूपी परब्रह्म है, उस सविता देवता के प्रकाश को, उस तेज को हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान करते हैं। उस परब्रह्म का प्रकाश वरेण्य है। वरेण्य अर्थात प्रार्थनीय है। सभी जंतु प्राणियों द्वारा वह तेज, वह प्रकाश वरेण्य है, वरणीय है। यह विज्ञानानंदमय परब्रह्म हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी बुद्धि को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि भगवत कृपा से ही हमें धर्म की बुद्धि हमें प्राप्त होती है, सत्कर्म करने की बुद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए इस प्रकार बुद्धि प्रदान करने वाले उस सविता देवता के तेज को हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। वह परब्रह्म ही सूर्य रूपेण आकाश में विद्यमान होकर सभी प्राणियों को प्रेरित करता है। सविता शब्द का अर्थ भी प्रेरक ही है। इस प्रकार हम देखें, देवस्य सवितुः द्योतनात्मक अर्थात प्रकाशमान उस सविता देवता के, उस सूर्य देवता के प्रार्थनीय उस तेज को, प्रकाश को धीमहि हम ध्यान करते हैं। धीमहि जो शब्द है वो छांदस है, केवल वेद में प्रयुक्त है। हम ध्यान करते हैं। यो नहा, यह जो सविता देवता हमें सत्कर्म करने में हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, ऐसे सविता देवता के उस तेज को हम धीमहि ध्यान करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का सामान्य रूप से अर्थ हमने देखा। अत्यंत विशेष एवं गंभीर अर्थ है इस मंत्र का। अपने गुरु के पास स्वसंप्रदाय के अनुसार इस मंत्र का विशेष अर्थ जानने का अवश्य आप प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अंत में एक श्लोक के माध्यम से यह समाप्त करता हूँ। यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचरः प्रेरयेत् तस्य यद्भर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे। धन्यवाद।